हॉस्पिटल वाले नीले कपड़ों में बदहवास सी बैठी इस महिला का नाम सुनीता है। सुनीता पूरे 1 महीने बाद आजाद हुई है। दरअसल सुनीता उसी अस्पताल में पिछले 1 महीने से बंधक थी जहां वो भर्ती हुई थी। राजधानी रांची के बरियातू इलाके में मौजूद जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने गरीब सुनीता को पूरे 1 महीने तक बंधक बनाए रखा, क्योंकि उसका दिहाड़ी मजदूर पति 7 बकरियां, 4 खस्सी, 2 जोड़ी बैल बेचकर और 60 डिसमिल जमीन गिरवी रख के भी हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाया था। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड अंतर्गत रनिया के रहने वाली सुनीता और उसके पति मंगलू पर जेनेटिक अस्पताल ने जो सितम किए हैं, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो 15 दिन से इलाज नहीं चल रहा है, आप ऐसे ही यहाँ पर हैं हॉस्पिटल में? हाँ, क्यों हैं? और पैसा के वजह से। क्या बोलता है कि पैसा लाओ तब छोड़ेंगे? हाँ, कितना पैसा बाकी है? 2,25,000 दिया तो 1.5 लाख मांग रहा था। मतलब 2,10,000 दे चुके हैं और 1.5 लाख मांग रहा है। हाँ, तो पैसा नहीं है आपके पति के पास? नहीं है, जितना पैसा था उसको तो सबको दे के ख़त्म कर दिया। तो आप बोले नहीं कि हमको जाने दीजिए, उसके बाद हम दे देंगे पैसा? हमको नीचे जाने नहीं देता है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं नीचे। आज सुनीता आजाद हुई है, वो भी तब जब सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने हॉस्पिटल में छापा मारकर उसे छुड़ाया। वरना कौन जानता है सुनीता और कब तक उसी हॉस्पिटल की प्रताड़ना झेलती रहती जहां वो 1 महीने पहले भर्ती हुई थी। विडंबना देखिए कि मंगलू के पास उसकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई खत्म हो गई, लेकिन जेनेटिक अस्पताल का लालच नहीं। वे और पैसों की मांग करके सुनीता को बंधक बनाए रखे। ये जो थे मंगलू सिंह, ये मेरे गांव के बगल के ही हैं। मेरे गांव के बगल के हैं, तो आए हमसे मिले। हम लोग ऐसे साथ में इधर उधर जाना आना करते, तो जान पहचान था। आए, हमको बताएं अपना समस्या कि मेरी वाइफ जो है सो पिछले लगभग 1 महीना से हॉस्पिटल में है। तो हम इसको डिटेल से जब पूछे तो ये बताया कि बहुत ज़्यादा बिल होने के कारण पैसा वहाँ पे हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम अपनी वाइफ को नहीं ला पाएँ। तो हम इसको बोलें कि भाई तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसको तुम बेच दो, संपत्ति अपना बेच दो और कम से कम अपना बाल बच्चा को ले आओ। तो ये हमको बताया कि मेरा जो 7 खस्सी ये बकरी था, 4 खस्सी था, उसके बाद 1 जोड़ी बैल था, गाय था, अपना 60 डिसमिल जो ज़मीन था वो बंधक करके ही 2 लाख रुपये दे चुका था। अब उसके बाद इसके पास कुछ नहीं था। जब ये आके हमको बताया कि ऐसा है, तो फिर हम लगे और साथ में आए। हम लोग सीआईडी ऑफिस गए, वहाँ पे सर से हम लोग अपना जो भी था तकलीफ़ हम लोग बताएं। तो सर उसके बाद जो आगे का कार्रवाई हुआ वो अपना टीम बना के भेजे वहाँ पे। आज हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग को वहाँ से रिलीज हो गया। हम लोग अभी लेके अब घर जा रहे हैं। वहाँ पे जाने से क्या हो रहा था कि महिला को एक तो बच्चा को दे दिया गया था, बच्चा हम लोग अपना घर लेके चले आए थे। महिला जो थी वो हॉस्पिटल में थी, महिला को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसके साथ एक उसकी छोटी बहन थी, वो अपना खाना वाना लेके आती थी, खाना खिलाती थी, वो अपना पैसा से खाती थी। किसी तरह का कोई इलाज नहीं होता था, कोई दवा हुआ कुछ नहीं होता था। प्रसव कराने आई सुनीता को बच्चे को जन्म देने के बाद हॉस्पिटल ने बंधक बनाया। सितम इतना भर नहीं है। हॉस्पिटल ने इस दौरान लालच और संवेदनहीनता की हदें पार कर दी। एक शिशु को उसकी मां से 1 महीने तक मिलने नहीं दिया। पति मंगलू सिंह अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाता रहा कि मेरे पास जो था सब दे दिया, पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आपके समझ न आने वाले इलाज पर लुटा चुका हूं, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजेगा भी कैसे? धरती पर कथित भगवान होने का लबादा उड़कर असल में सांसों का कारोबार करने वाले को केवल एक ही चीज समझ में आती है, पैसा, केवल पैसा। सैकड़ों उदाहरण हैं जब जेनेटिक जैसे निजी अस्पतालों ने पैसों की खातिर लाश तक का व्यापार किया है। जिंदा तो जिंदा, शवों से भी बदबू आ जाने तक रकम वसूली है। हमको अपना 7 बकरी, 2 खस्सी और अपना 2 बैल, इतना पैसा जुटाने में बेचना पड़ा हमको। फिर अलग से इधर उधर पैसा भी लिए। फिर और अभी तो पैसा ही नहीं जुटा पाए कि मेरा तो सब कुछ बिक गया। क्या काम करते हैं? अभी मनरेगा में काम करते हैं, 200-300 रुपया मिलता है हमको। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमको न्याय चाहिए, जो जितना भरा उससे डबल। कार्रवाई चाहते हैं? जी। किन किन पर?
अपना हॉस्पिटल। इलाज के नाम पर लालच का नंगा नाच राजधानी रांची में होता रहा, सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे। जेनेटिक अस्पताल एक गरीब मजदूर परिवार को इलाज के नाम पर उसी राजधानी में लूटता रहा, जहां रहने वाली सीएम चंपाई सोरेन ने अभी 2 दिन पहले ही गरीबों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है। जेनेटिक अस्पताल ने उसी सरकार की नाक के नीचे एक महिला को बंधक बना लेने का दुस्साहस किया, जिसके मुख्यमंत्री पीपीपी मोड पर राज्य में और निजी अस्पताल विकसित करने की बात कह रहे हैं। एक निजी अस्पताल ने उसी सरकार की नाक के नीचे इतनी हैवानियत कर दी, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का दावा करती है। इलाज के नाम पर गरीबों से लूट के इस गोरख धंधे में अकेला जेनेटिक अस्पताल नहीं है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में पूरी व्यवस्था की ही गंभीर समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो गरीब आदमी जो इस तरह से इलाज कराने के लिए शहर आते हैं और अस्पतालों के जो चंगुल में फंसते हैं और उनकी सारी संपत्ति बिक जाती है, कुछ उनके पास शेष नहीं रहता है और फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है और फिर भी उन्हें लूटना जारी रखा जाता है। तो इस तरह का आगे ना हो और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह का और कोई चंगुल में ना फंसे और गरीब आदमी का जान बचे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छे से सरकार से भी निवेदन करेंगे कि अच्छा सुविधा प्रदान करे और आयुष्मान कार्ड से जो इलाज वगैरह होता है उस पर भी सुविधाएं थोड़ा दी जाए कि आदमी सुविधापूर्वक अपना आसानी से उसका लाभ ले सके। बस यही कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन पे कार्रवाई हो। अब आपको जो बताने जा रहे हैं जानकर आप दंग रह जाएंगे। जान लीजिए कि जेनेटिक अस्पताल ने मंगलू और सुनीता को कैसे फंसाया। दरअसल 28 मई को सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। पति मंगलू ने उसे तोरपा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से सुनीता को खूंटी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पता चला कि सुनीता के गर्भ में बच्चा उल्टा है। यहां से सुनीता को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। मंगलू एक सरकारी एम्बुलेंस में पत्नी सुनीता और साली के साथ रिम्स पहुंचा। वो यहाँ पर्ची कटाता उससे पहले ही एक ऑटो वाले ने उससे कहा कि यहाँ इलाज में बड़ी दिक्कत होगी, चलो तुम्हें एक प्राइवेट अस्पताल में लिए चलता हूँ, वहाँ कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा। मंगलू उसकी बातों में आ गया और पत्नी सुनीता को बरियातू के जेनेटिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में मंगलू से कहा गया कि इलाज में 1,60,000 रुपए लगेंगे, एडवांस जमा करो। मंगलू ने तुरंत 90,000 रुपए जमा कराए। ये 28 मई की बात है। 29 मई को मंगलू से फिर 30,000 रुपए लिए गए। फिर 3 जून को मंगलू ने 25,000 रुपए कैश और 25,000 रुपए यूपीआई के जरिए भुगतान किया। अस्पताल ने 34,000 रुपए दवा के लिए अलग से वसूले। कुल मिलाकर करीब 2,10,000 रुपए अस्पताल ने वसूले। इस दौरान बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा। अब ये भगवान ही जाने कि इसकी जरूरत थी या नहीं। 3 जून को मंगलू के कहने पर डॉक्टरों ने बच्चे को रिलीज कर दिया, लेकिन सुनीता को नहीं, ये कहकर कि अभी 1,60,000 रुपए बाकी हैं, पैसे दो तभी सुनीता जाएगी। 28 मई से 27 जून तक सुनीता अस्पताल में ही पड़ी रही। जेनेटिक अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल का कहना है कि सुनीता को बंधक नहीं बनाया गया था, बल्कि उसका इलाज चल रहा था। हालांकि मंगलू ने सीधे उनसे संपर्क किया होता तो वे सुनीता को जाने देते। और हम लोग जो है उसका अलग कर दिए। ये थोड़ा सा भ्रामक स्थिति बन जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। हम लोग देखिए सेवा करते हैं, कहीं गलतियां हो जाती है, चूक होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है इस तरीक़ा से जो है निष्ठुर होकर के काम नहीं करते। मतलब इस मामले में जरा से भी चूक नहीं हुई है? चूक नहीं हुई है। चूक इतना ही है कि हम जो है पैसा मांगे और पैसा नहीं मांगते तो मेरे पास में आते तो हम वो भी छोड़ देते हैं। हालांकि मंगलू का दावा है कि पिछले 15 दिनों से सुनीता का कोई इलाज नहीं किया गया, यहाँ तक कि उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। सुनीता की छोटी बहन बाहर से खाना लाकर खिलाती थी। धरती पर डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल और उनके डॉक्टरों की करतूत ऐसी है कि हैवान भी उनसे पनाह मांगेगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जान और जिंदगी की कीमत लगाते हैं, कभी लाखों में तो कभी करोड़ों में। हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड में जीवन बचाने का सुंदर स्लोगन लटकाने वाले ये लोग असल में किसी की भी जिंदगी को केवल और केवल प्रोडक्ट समझते हैं। आलम ऐसा है कि मरीज एक बार भर्ती हो जाए सही, इन लोगों के लिए ब्लैंक चेक बन जाता है, जिनके जरिए हॉस्पिटल इनके घर वालों से जितनी चाहे रकम लूट सकते हैं। फिक्शन फिल्मों में वैम्पायर वाली कहानियां तो देखी होंगी आपने,
लेकिन ये निजी अस्पताल और उनमें काम करने वाले डॉक्टर हमारे बीच चलते फिरते वैम्पायर्स हैं, जो हर घड़ी मरीज और उनके घर वालों का खून तक चूस लेने की मनसा रखते हैं। संवेदनहीनता इतनी कि फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी मन माफिक फीस चुकाने में किसी ने अपना खेत, घर, गहना, बैल, बकरी और यहाँ तक कि स्वाभिमान भी गिरवी रख दिया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in